हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ मेड यूनिवर्सिटी। जैसा कि बहुत सारे लोगों से सब्सक्राइबर्स ने बोला कि उनको अल्फ़ा जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अल्फ़ा उनको टेक्निकल प्रॉब्लम दे रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट्स। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे अल्फ़ा एंड हाउ इम्पोर्टेंट अल्फ़ा इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। सबसे पहले हम एक बहुत ही सिंपल ल्यूसिड वे में अल्फ़ा को डिफाइन करेंगे। सो अल्फ़ा बेसिकली क्या है? ये एक परफॉर्मेंस का मेजर है। किसकी परफॉर्मेंस? कोई भी सिक्योरिटी आप लेते हैं, इट कुड बी अ स्टॉक, ओके, इट कुड बी अ म्यूचुअल फंड, ओके, एनी सिक्योरिटी जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस सिक्योरिटी में जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आता है उसको हम किसी ना किसी बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं। ये बेंचमार्क एक इंडेक्स हो सकती है, फॉर एग्जांपल इट कुड बी स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स, and if we talk about India, it could be NSE 500 or say it could be Nifty 500 or it could be a Sensex. So there has to be a index जिससे कि हम इसको compare करेंगे। So basically क्या है? Alpha represents the extent to which a particular security or the extent to which return on a particular security beats the return on a benchmark index. Okay. सो दिस ये जो रिटर्न है, ये जो डिफरेंस है, आपने एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, उस पर आपको मिल रहा है 20%, और उसी साल वो जो सिक्योरिटी है, वो जो कंपनी का शेयर है, वो निफ्टी 50 में लिस्टेड है कंपनी। ओके, सिक्योरिटी में रिटर्न आपको मिला है 20% और इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया है? 10% उस पीरियड में। तो आपका अल्फा कितना हो गया? 20 माइनस 10, दैट इज 10% एक्स्ट्रा यू हैव अर्नड ऑन योर इन्वेस्टमेंट। ये जो रिटर्न है इसको हम बोलते हैं एक्टिव रिटर्न। क्या बोलते हैं? एक्टिव रिटर्न। सो बेसिकली एक्टिव रिटर्न वही हुआ जो मैंने बताया आपको। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन रिटर्न अर्न्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन अ सिक्योरिटी और ऑन अ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज कंपेयर टू अ बेंचमार्क इंडेक्स रिटर्न। इसको हम बोलते हैं एक्टिव रिटर्न। एक रिटर्न और आता है पैसिव रिटर्न। ओके, पैसिव रिटर्न मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा बिकॉज उसकी भी बहुत डिमांड आ रही है स्टूडेंट से, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की। सो पैसिव रिटर्न को हम बीटा मोड पे लेते हैं और एक्टिव रिटर्न को हम अल्फा मोड पे लेते हैं, या अल्फा बोलते हैं इसको। अब क्या हुआ अल्फा इज अ मेजर ऑफ एक्टिव रिटर्न, ऑल्सो अल्फा इज अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट? परफॉर्मेंस ऑफ रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू सम बेंचमार्क। सो फॉर एग्जाम्पल, ये जो सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्ट किया पैसा, ये बेंचमार्क के एग्जाम्पल्स हैं। There could be an index, which could be Nifty 50, which could be Sensex, which could be Standard and Poor, any other index where a comparison of returns can be done. Okay, that would be a benchmark index for you, depending on the security. यहाँ मैं सब चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में लेके आया हूँ ताकि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हो। आगे हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे। So let's take two examples of alpha. पहला एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पे लिया निफ्टी 2023 में ग्रो की है 20%, ओके, और इसी पीरियड में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैं उनके जो शेयर्स हैं उस पर ग्रोथ हुई है 28%, ओके। सो निफ्टी हैज ग्रोन टू एन एक्सटेंट ऑफ 20% इन द ईयर 2023 एंड द शेयर्स ऑफ RIL हैव गॉन अप टू एन एक्सटेंट ऑफ 28%। सो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स ज़्यादा आपको रिटर्न दिए हैं। और कितना डिफरेंस है? तो डिफरेंस विल बी 28 माइनस 20। सो अल्फा रफली हियर फॉर आइडिया पर्पस, फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस विल बी 8%। क्लियर? दूसरा एग्जांपल लेते हैं कंपनी का XYZ। सो XYZ जो है इन द ईयर 2023 हैज गिवन अ नेगेटिव रिटर्न ऑफ 50%। तो इसने अगर 15% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और हमारी जो निफ्टी 50 है वो उसी पीरियड में 20% ऊपर गई है, तो इसका अल्फा क्या हो जाएगा? 20 प्लस 15, ओके, बिकॉज निफ्टी हैज गॉन अप 20%, योर स्टॉक शुड हैव आल्सो गॉन अप 20% एटलीस्ट, पर इस केस में आपका 15% डिप हुआ है स्टॉक की मार्केट प्राइस में। सो अल्फा विल बी नेगेटिव एंड इट विल बी एडिशन ऑफ 20 प्लस 15। सो अल्फा हियर विल बी माइनस 35। सो द बेसिक रूल इज, किसी भी सिक्योरिटी का अगर अल्फा ज़्यादा है तो वो सिक्योरिटी एक बेहतर सिक्योरिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, नियर फ्यूचर में भी और आज भी। सो
Generally, investors they compare alpha of securities before investing. Higher the alpha, the more favorable it is for investor for investment purpose. Okay, so basically alpha क्या है? एक हम टर्म यूज करते हैं बीटिंग द मार्केट. अल्फा पिक्चर में तभी आएगा, कब आएगा? जब हमारा मेन पर्पस क्या है, हम किसी तरह जो मार्केट में रिटर्न मिल रहा है किसी एक बेंचमार्क को देखते हुए उससे ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट में अर्न करें. सो व्हाट वी से, अल्फा इज अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रिटर्न ऑन अ स्टॉक और ऑन अ सिक्योरिटी एज कंपेयर टू रिटर्न ऑन अ बेंचमार्क इंडेक्स. एंड द मेन पर्पस इज ऑफ अल्फा इज टू बीट द मार्केट और टू आउट परफॉर्म. ओके, so there are two things, either a security can outperform or it can underperform. So when we talk of alpha, it means we are more concentrated on, we are more focused on positive alpha. जब positive alpha होगा इसका मतलब है आप मार्केट को बीट कर रहे हो, आउट परफॉर्म कर रहे हो. Clear? So this is a basic, a very small introduction of alpha for those students preparing for competitive exams like MBA, CA, CFA, as well as for investors and traders also who are new in investments. So ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमें आने चाहिए. एक फॉर्मूला है अल्फा कैलकुलेट करने का. एक्चुअली देयर आर थ्योरीज इन फाइनेंस. वन थ्योरी इज CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. सो आई विल नॉट गो इनटू मोर टेक्निकल एस्पेक्ट्स बिकॉज टू मेक थिंग्स वेरी सिंपल वी विल जस्ट यूज दैट फॉर्मूला. अल्फा का मतलब. So friends, in continuation to our previous discussion, let us take one example with a formula. Okay, अभी तक हमारे को कंसेप्ट पूरा क्लियर है अल्फा का क्या है. एक फॉर्मूला लगाते हैं. ये फॉर्मूला है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला देयर आर 4 वेरिएबल्स, 5 वेरिएबल्स. अल्फा का फॉर्मूला आता है अल्फा इक्वल्स RAS. RAS क्या है? आपका एक्चुअल रिटर्न जो आपने सिक्योरिटी पर अर्न किया है इन अ पीरियड माइनस RF. RF क्या है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. व्हाट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न? वो रिटर्न जो कि गवर्नमेंट आपको ट्रेजरी बिल्स पे देती है या टू इन सिंपलर टर्म्स हम जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं नेशनलाइज बैंक्स में उस पर जो हमको एक रिटर्न मिलता है दैट कुड, या प्रोविडेंट फंड पे या PPF पे. सो दैट कुड बी टेकन एज अ रिस्क फ्री रेट. क्यों रिस्क फ्री? बिकॉज गवर्नमेंट नेवर डिफॉल्ट्स. फिर है बीटा. B स्टैंड्स फॉर बीटा. इसको हम कंप्यूट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हाउ टू फाइंड बीटा. RM स्टैंड्स फॉर टोटल रिटर्न ऑन मार्केट, मीन्स एक जो मार्केट की इंडेक्स है उस पर क्या रिटर्न आया. एंड अगेन RF इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. सो अगर 30% आपने एक रिटर्न पे, एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी पे रिटर्न लिया है 30% एक साल के अंदर, उस साल जो कंट्री में रिस्क फ्री रेट थी बॉन्ड्स पे ले लीजिए या ट्रेजरी बिल्स पे ले लीजिए या FDs पे ले लीजिए, वो थी 8%. जो इंडेक्स थी, फॉर एग्जाम्पल मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया था, फॉर एग्जाम्पल मैंने इन्वेस्ट किया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में. ओके, मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला? एक्चुअल रिटर्न 30% मिला. लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक लार्ज कैप है. ओके, तो निफ्टी के अंदर लिस्टेड है. ओके, और निफ्टी ने क्या ग्रो किया, मार्केट ने क्या ग्रो किया? 20% ग्रो किया. ओके, तो इन सब वैल्यूज को जब हम पुट करते हैं इस फॉर्मूले में तो हमारे पास कितना आता है? अल्फा ऑफ RIL फॉर एग्जाम्पल कम्स टू बी 8.8%. अभी हमने डिस्कस किया था कि अल्फा क्या है, डिफरेंस है इसमें. एक्चुअल रिटर्न जो मिला हमारे को 30% और जो मार्केट में मिला हमारे को कितना 20%. तो यहाँ से तो हमारे को डिफरेंस कितना दिख रहा है? 10% दिख रहा है. पर एक्चुअल में व्हेन वी पुट फॉर्मूला एज पर CAPM अप्रोच 8.8% इज द अल्फा. सो कंसेप्ट होपफुली क्लियर होगा आपको, फॉर्मूला भी क्लियर होगा. आगे बताइएगा, कोई सजेशंस हो, कोई फीडबैक हो, यू आर मोस्ट वेलकम. वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए और हमें फीडबैक दीजिए. कुछ टॉपिक्स दीजिए अच्छे अच्छे जिन पे आप चाहेंगे कि हमारी टीम आपके लिए वीडियोस बनाए. तब अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू. गुड नाइट, टेक केयर.